हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आगे कुछ बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि 5-6 दिन से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था। तो इसके पीछे कुछ रीज़न था जो मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो ये मेरा ब्लॉग है वीरवार की। हाँ, वीरवार का दिन था। तो मैंने ना शूट तो कर लिया था, पर ना मैं ना वो नहीं कर पाई, मतलब कि अपलोड नहीं कर पाई थी, एडिट नहीं कर पाई, अपलोड नहीं कर पाई थी। और मैंने सोचा चलो कोई नहीं, आज नहीं कर पाई हूँ तो शुक्रवार को मैं कर दूँगी। तो रात में हमारी प्लानिंग हो गई कि हमको कहीं जाना था, मंदिर दर्शन वगैरह करने। तो इस वजह से उसकी तैयारी करने के चक्कर में फिर मैं वीरवार का भी नहीं कर पाई थी। और बाकी 4-5 तो कुछ 6 दिन हो गए थे मुझे इसके पहले कोई, मतलब ना मैंने शूट करा था ना कुछ किया था। तो ये था मेरा वीरवार का व्लॉग। आगे मैं आपको शुक्रवार का भी दिखाऊंगी। तो मैंने सोचा कि दोनों साथ में अपलोड कर दूंगी एडिट करके। तो ये था। हाँ, तो उसके बाद फिर मैं उठी थी। आपको पता ही है कि मेरा जो मॉर्निंग रूटीन होता है, मैं 4-4:30 बजे के आसपास उठी थी। तो अपना झाड़ू लगा के और दरवाजे पे पानी डाल दिया था। उसके बाद नहाने के बाद मैं आई थी किचन में अपना लंच वगैरह बनाने के लिए। इधर मैंने तोरी की सब्ज़ी बनाने के लिए प्याज वगैरह काटा था, सब्ज़ी फ्राई कर दी थी। और क्या कहते हैं, फिर सब्ज़ी वब्जी बनाने, क्योंकि तोरी की सब्ज़ी थोड़ा जल्दी पक जाती है। तो अभी बस मैंने फ्राई ही किया था, पूरा पक गया था तो मैंने इसको शूट नहीं किया, क्योंकि जल्दी करना होता है। तो सब्ज़ी मेरी बन गई थी और रोटी मैं बना ही रही थी। उसके बाद फिर हस्बैंड को क्या हुआ कि ना, इन्होंने, मतलब कि मैंने आपको पहले बताया कि कुछ रीज़न था, इस वजह से मैं नहीं, मतलब ब्लॉग बना पाई थी। तो ये ना घर पे थे 2-4 दिन, इन्होंने छुट्टी लिया था ऑफिस से, तो घर पे ही थे। तो इनको मैंने चाय दिया और चाय फिर ये पिए थे। चाय हम लोग पी रहे थे, बातें कर रहे थे। तो 2-4 मिनट बाद फिर मैं उठी, अपने काम में लग गई, अपना झाड़ू पोछा जो डेली का हर लेडीज़ का काम होता है। तो मैंने झाड़ू वगैरह लगाया। झाड़ू लगाने के बाद गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे काम जल्दी ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि घर में कोई नहीं रहता। तो या तो आप मोबाइल में टाइम पास करो या फिर काम में टाइम पास करो। तो ये बातें तो पहले नहीं समझ में आती थी, लेकिन अब समझ में आने लग गई हैं कि मोबाइल में लगे रहने से अच्छा है कि अपना काम ख़त्म कर लो। तो मैं कोशिश करती हूँ, खैर मेरे हिसाब से हो नहीं पाता हमेशा, और कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि लेट हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि जल्दी हो जाए। तो मैं झाड़ू लगाई थी, पोछा वोछा लगा लिया था आगे वाले कमरे में जो हमारा गेस्ट रूम है। और उसके बाद क्या कहते हैं कि गर्मी है इतनी ज़्यादा कि लगता है जैसे आप गैस पे पानी गर्म करके पीते हैं ना नॉर्मल, वैसे तो टंकियों में पानी आ रहे हैं, इतना ज़्यादा गर्म है। और पोछा लगाओ तो सूख जा रहे हैं फटाफट। तो गर्मी में तो खैर ये अच्छा होता है, सर्दियों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पोछा वगैरह लगाने में। नहीं लगाओ तो प्रॉब्लम होती है, लगा दो तो सूखता ही नहीं है, तो दिक्कत तो आती ही है। मैं यही सोच रही थी कि अभी ये इधर से क्या कहते हैं, पोछा लगाने के बाद बाथरूम में कुछ हाथ से धुलने वाले कपड़े होते हैं, तो वो मैंने रखा था। तो ये मेरा ब्लॉग है, शुक्रवार की मॉर्निंग का है, जो 4:30 बजे का टाइमिंग है। ये एकदम अंधेरा अंधेरा सा लग रहा। और मतलब मैं सुबह ना रिकॉर्डिंग कर रही थी, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस चीज़ का कर रही हूँ, इतना अंधेरा था। मैंने कहा चलो। तो मैं 4-4:30 बजे के आसपास उठ गई। नहीं 4:30 बजे उठी थी। तो 2-4 मिनट तो अपने आप को रिफ़्रेश करने में लगता है, क्योंकि लेट अगर आप सोते हो तो सुबह नींद तो खुलती नहीं है, लेकिन लगता है नहीं ये काम है, ऐसे करना है वैसे करना, तो ये सोच के ना नींद अपने आप भाग जाती है। तो फिर मैं उठी थी, वही अपना झाड़ू पोछा, तो पोछा तो नहीं लगाया था, मतलब बाहर, मतलब कि पानी डाल दिया था पहले मैंने दरवाजे पे। उसके बाद झाड़ू लगाई।
झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं ये सोच रही थी कि दलिया वगैरह भिगा के, क्योंकि दलिया अगर हम भिगा के रखते हैं तो थोड़ा जल्दी पक जाता है। तो दलिया भिगा के फिर मैं नहाने चली गई थी, क्योंकि हमको ना जल्दी जल्दी करना था, क्योंकि जाना था मंदिर। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ जालंधर में है ना, त्रिपुर मालिनी मंदिर भी बोलते हैं उनको, और ऐसे तालाब मंदिर के नाम पे भी आप गूगल पे देखेंगे तो मिल जाएगा। तो इतना दूर था कि हम लोग को लग रहा था कि कब निकलेंगे और कितनी जल्दी पहुँचेंगे, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा थी ना, प्रगति थी साथ में हमारे। तो ये लग रहा था कि हम लोग फटाफट निकलेंगे और जल्दी जल्दी आएंगे। तो बस मैं नहा के, मतलब डस्टिंग वगैरह करके और नहा के किचन में आ गई थी। हाँ, दलिया भिगा दिया था। दलिया वलिया भिगाने के बाद फिर थोड़ा तरबूज थे, तो मैंने कहा पापा हैं और ये थे, प्रगति थी, तो मैंने कहा सबके लिए काट के रख देती हूँ। राधे 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 राधे। इधर मैं प्रगति को उठा रही थी कि उठ जाओ, पर वो उठ नहीं रही थी। तो फिर मैं नहाने चली गई थी। नहा के हम लोग रेडी हुए फटाफट। रेडी होने के बाद क्या कहते हैं कि थोड़ा तब बैग में कुछ पानी हो गया, कुछ फ्रूट्स हो गया, बिस्किट तो भूल गई थी, बिस्किट घर में रखे हुए थे पर मैंने लिया नहीं, भूल गई। और फिर मैं और प्रगति सब लोग निकल रहे थे। हम लोग तैयार होकर फटाफट कि जितना जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी आएंगे। धूप बहुत ज़्यादा थी, तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे जालंधर में। काफ़ी हम लोग को मतलब 1 घंटे सवा घंटे के आसपास लगा था यहाँ आने में। बहुत अच्छी मंदिर लगी है अंदर से, तो मतलब बाहर से भी इतनी खूबसूरत है और अंदर से भी बहुत अच्छी लगी हमको। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग, और जिसको पसंद आया उसको थैंक यू। और मैं कोशिश करूँगी आपके लिए कि अभी भी गैप ना करूँ मेरे ब्लॉग में, और अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और होता है ना कि और अच्छा लगता है अगर कोई को सब्सक्राइब कर देता है, तो हम लोग देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यहाँ पे आए थे तो हमको बहुत अच्छा लगा, और प्रगति मेरा रिकॉर्डिंग कर रही थी। ठीक है, फिर ये था मेरा आज का ब्लॉग, यानी वीरवार और शुक्रवार का साथ में हमने दिखाया आपको। अगर इसमें कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, सबसे माफ़ी मांगती हूँ। और तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू।